बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुंग या कैरुलुमा या जिसको हम पश्तो में पमन के बोलते हैं, ये इस तरह की सब्ज़ी है जिसको आप अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स में भी लगा सकते हैं और इस तरह रिजेस बना के आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको इसको डायरेक्ट धूप और ठंड से जो है इसको बचाना होगा। थोड़ी सी शेड देनी होगी, चाहे आप उसको किसी घास फूस वगैरह से शेड देते हैं या ग्रीन क्लॉथ वगैरह से, जिस तरह की ये है उससे आप शेड देते हैं, तो आपको इन चीज़ों से इसको बचाना होगा। अच्छा, ये जो है आप देख रहे हैं, इसको हमने प्लास्टिक बैग में लगाया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि जो आप लगा लें तो वो कामयाब भी हो जाए। इसमें आपको काफ़ी खाली शॉपिंग बैग्स भी नज़र आ रहे हैं, प्लास्टिक बैग जो हैं, और कुछ जो है वो इसमें इस्टेब्लिश हो चुके हैं। लगाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने पहले भी बताया है कि आप सिंगल स्टिक भी आप लगा सकते हैं, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और गुच्छा जो है वो भी आप लगा सकते हैं। मार्केट में नॉर्मली जब आप बाई करते हैं, ख़रीदते हैं मार्केट से, वेजिटेबल मार्केट से, तो वो गुच्छों की सूरत में मिलते हैं। तो सिंगल स्टिक जो है वो लगाना कोई मसला नहीं है। ये जो जगह इसकी ज़मीन के साथ टच हो जाती है वहीं से ये जड़ निकालना शुरू कर देते हैं। जड़ों का कोई मसला नहीं है, इसका आसानी से इसके रूट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। लेकिन मैं ख़ुद जो है, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं प्रेफर करता हूँ गुच्छा लगाना। अब उसमें एक टेक्निकल बात है, वो ये कि ये देखें, ये हमने सिंगल स्टिक लगाया है। अब इसने अभी ये एक नई शूट जो है ब्रांच निकालनी शुरू की है, इसकी शाख, और ये जो है काफ़ी टाइम इसको हो गया है। तो अब ये जब ब्रांचेस निकालना शुरू करेगा और उसके बाद आपने गमले में लगाया है या आपने प्लास्टिक बैग में लगाया है, तो वो जो प्लास्टिक बैग जो है या जो आपका गमला है, वो जब ये भरेगा तो इसमें टाइम लगेगा उसको, ठीक है। ये हमने एक्सपेरिमेंट हमने किया था। ये देखिए, सिंगल कटिंग्स हमने लगाई थी इसमें, ये आपको नज़र आ रही हैं। अब ये तकरीबन 6 महीने इसको तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी जो अपने आप को जो इस्टेब्लिश करना होता है ना, जिसको हम कहते हैं, वो नहीं कर सके। काफ़ी जो है ये सिंगल स्टिक जो है, देखिए आप, ये ख़राब भी हो चुके हैं। गमले आपको खाली भी इसमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये भी सिंगल स्टिक्स हैं, आप देख रहे हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप सिंगल स्टिक जो है लगा लें, ये जहाँ से ज़मीन के साथ टच होता है तो जड़ निकाल लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मेरा तजुर्बा है। जहाँ से ये ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं वहीं से ये जड़ निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गुच्छे की बात मैंने की थी, ये देखें, ये जड़ इसकी आप देख रहे हैं, ये ज़मीन के साथ टच हुआ है और ये यहाँ से, ये देखें, सारी, ये देखें आपको नज़र आ रही है, ये इसने जड़ें निकालना शुरू की हुई हैं, ठीक है। गुच्छे लगाने का मेरा मकसद ये था कि जब आप गुच्छा लगाएंगे तो फिर जो है आपका गमला जो है वो जल्दी भर जाएगा। जिस तरह की ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमने गुच्छे लगाए थे, ठीक है। और रिसेंट अभी जो हमने गमले लगाए हैं, ये देखिए, ये हमने गुच्छे लगाए थे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये गुच्छे लगाए थे। तो गुच्छा जो है वो जल्दी इस्टेब्लिश हो जाता है, गमला जो है आपका भर जाता है। सिंगल स्टिक जो है वो टाइम लेता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इसकी बीज से भी आप इसको उगा सकते हैं, कटिंग से भी उगा सकते हैं। कटिंग से जो है वो बहुत इजीली ये जो है ग्रो कर जाता है, जबकि बीज से जो है ये थोड़ा टाइम लेता है, स्लो ग्रोथ होती है इसकी, निकलता है, जर्मिनेट होता है, उसके बाद जब ये ग्रोथ करता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी टाइम लेता है। जबकि कटिंग से जो है ये बहुत जल्दी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है और गमला जो है या पार्ट टॉप का जो है वो काफ़ी हद तक ये कवर कर लेता है। तो बीज जो है वो आप, जब आप ये पौधे इसी तरह आप लगाएंगे गमलों में, प्लास्टिक बैग्स में, इस तरह की ये आप देख रहे हैं, ये भी हमने प्लास्टिक बैग में लगाए हुए हैं। इसका टाइम हो गया, ये देखिए बिल्कुल नीचे तक इसकी ब्रांचेस आई हुई हैं। तो फिर जो है जब आप इसको गमलों में लगाएंगे तो वही गमले जो हैं फिर उससे आप बीज भी हासिल कर सकते हैं। तकरीबन मार्च अप्रैल से फूल देना, अप्रैल से मार्च तकरीबन इसके फूल निकलना शुरू हो जाते हैं और मई जून में आपको ये इसके पॉड्स होते हैं या फलियां होती है, उसमें तकरीबन 15 से 20 18 बीज होते हैं एक फली में। जिस तरह के अक प्लांट या मिल्क वीट प्लांट आपने देखा होगा, जिस तरह के आम ये बंजर ज़मीनों में पैदा होता है, उसी तरह इसकी सीड होते हैं, हवा के साथ उड़ते हैं, तो वो आप हासिल कर सकते हैं। फिर आप बीज भी लगा सकते हैं और आप सिंगल स्टिक भी लगा सकते हैं और आप जो है गुच्छा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं ख़ुद जो प्रेफर करता हूँ वो मैं गुच्छा लगाना जो है वो प्रेफर करता हूँ। अगर इस तरह के गमले आपके पास हैं, इस तरह के आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन 6 बाई 8 का गमला है, तो इस एक गमले में जो है तकरीबन हम 50 ग्राम चुंग जो है वो लगाते हैं। 50 ग्राम 6 बाई 8 गमले में हम लगाते हैं
और ये आपको पैदावार देगा तो साल में तकरीबन 250 से लेके 300 ग्राम तक आपको ये पैदावार देगा। अगर आप 50 ग्राम लगाते हैं गमले में तो एक साल बाद ये आपको तकरीबन 250 से 300 ग्राम जो है आपको जो है ये पैदावार देगा। तो इसकी पैदावार ज़रा स्लो है, इसकी ग्रोथ स्लो है, आपको थोड़ा सा तहम्मुल करेंगे तो ये गमले भी आपके इसी तरह इस्टेब्लिश हो जाएंगे जिस तरह कि आपको नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन इसके 8-10 साल हो गए इन गमलों को। ये वाले जो हैं कुछ हमने रिसेंट भी लगाए हैं जिस तरह कि आपको ये नज़र आ रहे हैं ये। लेकिन जो है सबसे एक ज़रूरी बात है वो ये कि आपने पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये जो आपको कुछ जगह जो है ये आप देखो ये भी ख़राब हो गए, ये गमले भी। उसका जो एक सबसे बड़ा वो है रीज़न है वो ये कि ये पानी के लिए बहुत सेंसिटिव है। अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो फिर जो है ये ख़राब हो जाएंगे। हमारे असिस्टेंट जो है वो अक्सर पानी ज़्यादा देते हैं जिसकी वजह से कुछ गमलों के पौधे जो है वो ख़राब हो गए। तो पानी का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, गर्मी सर्दी का आपने ख्याल रखना है। डायरेक्ट धूप से और सर्दी से आपने इसको बचाना है, सर्दी में ये बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी मालूमात थी मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपको कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।